हेलो बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में मैं कासम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आपको मैंने प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल हल करवा दिया था। इसके बाद है सेकंड सवाल। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, पहला सवाल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है? -1। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो मैंने आपको सूत्र बता रखा है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x से गुणा होगा प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान दीजिए, x² माइनस योग कितना? 1/4 और x से गुणा हो रहा है। शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1, तो -1 रख देंगे। इसमें लघुत्तम ले लो, क्या आ रहा है? 4। यहाँ आ जाएगा 4x² माइनस x और यहाँ -4। तो देखिए, अब लघुत्तम का कोई महत्व नहीं है, तो लघुत्तम को छोड़ दो और बहुपद आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस तरह से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सेकंड सवाल समझिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? √2 दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/4। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो वही सूत्र लगाएंगे अपन, x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और योग किससे गुणा होगा? x से गुणा होगा प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योग √2 x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4। नीचे 4 आ रहा है तो लघुत्तम ले लो 4, 4x² माइनस 4 √2x प्लस 4। अब लघुत्तम का कोई महत्व नहीं है, 4x² माइनस 4 √2x और प्लस 4। इस तरह से आपको द्विघात बहुपद जो है ज्ञात करना है। तो इसका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये चारों सवाल जो है आपको इसी तरह से हल करने हैं। हाँ तो बच्चों, अगला टॉपिक है अपना बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य को तो बहुपदों में किससे लिखते हैं? px से लिखते हैं। भाजक को हम लिखते हैं gx से और भागफल को लिखते हैं qx से और शेषफल को लिखते हैं rx से। तो px बराबर gx गुणा qx प्लस rx, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल, px और gx आपको दिए हुए हैं, यानी भाज्य और भाजक आपको दिए हुए हैं। आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, qx और rx आपको ज्ञात करने हैं। तो हम gx का भाग देंगे किसमें? px में।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है आपको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक्स क्यूब में किसका भाग देंगे? एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आएगा? एक्स आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, एक्स क्यूब माइनस 2x, तो 2x को हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2x। अब जैसे भाग में घटाते हैं तो इसमें भी घटाएंगे माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा? माइनस 3x स्क्वायर, 5x और प्लस के 2x प्लस के 7x माइनस 3। फिर वही प्रक्रिया है, माइनस 3x स्क्वायर में हम किसका भाग देंगे? एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। तो माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस 3 लिखेंगे, माइनस 3 का इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस 2 का माइनस 3 से गुणा करो प्लस का 6 आ जाएगा। और अब चिन्ह बदल दो, प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा? 7x और माइनस के 9। अब 7x में एक्स स्क्वायर का भाग नहीं जाता है तो अब हम भागफल और शेषफल लिख देंगे। तो भागफल क्या आ गया अपना? भागफल qx तो आ गया x माइनस 3 और शेषफल rx बराबर आ गया 7x माइनस 9। तो इस तरह से आपको gx से px को क्या देना है? भाग देना है और फिर भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं। सेकंड सवाल, px दिया हुआ है x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो देखिए यहाँ पर जो gx है वो अपने मानक रूप में नहीं है, घातों के घटते हुए क्रम में नहीं है, इसका क्रम सही नहीं है। तो सबसे पहला काम है आप इसका क्रम सही करिए, एक्स स्क्वायर उसके बाद x और फिर अचर पद। और अब हम भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का भाग देना है एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में। एक्स की घात 4 में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। गुणा करो एक्स की घात 4, एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स से गुणा करो तो माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें एक्स क्यूब का पद ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको अलग लिख लो, माइनस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का प्लस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। अब चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस और प्लस, तो ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x में घात किसकी बढ़ी है? एक्स क्यूब नीचे बढ़ी है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे आप एक्स क्यूब। अब देखिए माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर तो जुड़ जाएंगे दोनों, कितने हो गए? माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 5। फिर आगे वही प्रक्रिया है, एक्स क्यूब में किसका भाग देंगे? एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दो, क्या आएगा? एक्स आ जाएगा। 3 में से 2 पावर घट जाएगी तो 1 बचेगी, तो एक्स को हम यहाँ लिखेंगे। एक्स से फिर गुणा करिए इसको, एक्स क्यूब माइनस एक्स का प्लस एक्स से गुणा करो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्लस एक्स से गुणा करो तो प्लस का एक्स। और अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस और माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर, तो माइनस के कितने बचे? माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस का 1x, तो प्लस के 3x और प्लस के 5। एक्स स्क्वायर का फिर भाग दीजिए तो क्या आएगा? माइनस का 3, माइनस 3 से गुणा करो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस 3x से गुणा करो
तो प्लस का 3x आ जाएगा। -3 का प्लस 1 से गुणा करो तो माइनस के 3 आ जाएंगे। चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस और प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, 5 और 3 8। तो QX तो अपना क्या आ गया, x² प्लस x माइनस 3, और RX क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं। तो पहले सवाल के अंदर 3 सवाल है, तीसरा जो सवाल है वो आपके अभ्यास के लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप करके देखना, ठीक है। हाँ तो बच्चों सेकंड सवाल है आपका 3.2 का, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देकर जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो कोई भी संख्या किसी भी संख्या की तब गुणनखंड होती है जब उसका उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे, भाग देने पर यदि शेषफल 0 हो जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं होता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पहला बहुपद है आपका t² माइनस 3, इसका आपको भाग देना है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो ध्यान दीजिए, 2t⁴ में t² का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2t² गुणा करो 2t⁴ और 2t² का -3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6 माइनस 6t²। चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, 3t³ माइनस का 2 और प्लस का 6 तो प्लस के 4t² बच गए, माइनस 9t माइनस 12। तो t² का भाग देंगे 3t³ में तो क्या आएगा, प्लस का 3t आएगा। 3t का गुणा करेंगे हम इससे, 3t³ -3 से गुणा करेंगे माइनस 9t, चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4t² माइनस 12। तो 4t² में फिर भाग दीजिए t² का, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। गुणा करो 4t² माइनस 12, चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और नीचे क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। चूंकि Rx बराबर 0, शेषफल क्या है, 0 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 होता है तो गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। इसी तरह हम इस सवाल को हल करेंगे। gx है आपका x² प्लस 3x प्लस 1, और इसमें भाग देना है आपको 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का। तो ध्यान दीजिए, x² का भाग देंगे हम किस में, 3x⁴ में, तो कितनी बार जाएगा, 3x² बार जाएगा, 3x²। गुणा करो 3x⁴, 3x से गुणा करो, 3 × 9, 9x³ प्लस 1 का 3x² से गुणा करो, प्लस के 3x², चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस और माइनस, ये तो कट गया, माइनस के बच गए -4x³ माइनस के 7 और माइनस के 3 -10x² प्लस के 2x और प्लस 2,
फिर करिए आगे, -4x³ में x² का भाग 2 क्या आएगा, -4x आएगा। 4x का गुणा करो इससे, -4x³ -4x का 3x से गुणा करो, 4 तिया 12 -12x² प्लस 1 का -4x से गुणा करो, -4x। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। क्या बदलेंगे, चिन्ह। तो प्लस प्लस और प्लस ये कैंसिल हो गया, -10 और प्लस के 12 तो प्लस के 2x² बचे, प्लस के 2 और प्लस के 4 तो प्लस के 6x हो गए, और प्लस 2x² का x² 2x² में x² का भाग 2, भाग देने पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2x², 3x का गुणा करो 2x से 6x, और प्लस 1 का 2 से गुणा करो तो प्लस का 2 आ जाएगा। माइनस 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 ये भी आउट, ये भी कैंसिल हो गया, और नीचे शेषफल बच गया। चूंकि Rx बराबर 0, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो इस तरह से आपको ये सवाल जो है बच्चों हल करने हैं। यदि शेषफल 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसका एक सवाल और है, तीसरा सवाल, वो आपके अभ्यास के लिए छोड़ा जा रहा है, अभ्यास करके देखना। और अगले जो सवाल बच रहे हैं वो आपको अगली वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।